आत्मा के स्वरूप का वर्णन। आत्मा वेद्य नहीं है तो कैसा है? इस प्रश्न के उत्तर में आत्मा ऐसा है। इस प्रकार किसी भी रूप में विशिष्टता स्वीकार करने से उसी रूप में आत्मा वेद्य हो जाएगा, और यदि ऐसा है इसको किसी भी रूप में स्वीकार ना करें तो फिर वह शून्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आत्मा तत्व में इदकता ऐसापन है ही नहीं, इसी प्रकार उसमें तादकता वैसापन भी नहीं है। जो ऐसा भी नहीं और वैसा भी नहीं, उसी को आत्मा का अपना स्वरूप समझो। इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय घट आदि ऐसा शब्द के वाच्य होते हैं, और परोक्ष धर्म अधर्म स्वर्ग आदि वैसा शब्द के वाच्य हैं। आत्मा प्रत्यक्ष तो है नहीं, और स्वस्वरूप होने से परोक्षता भी उसमें नहीं है। अतः ना वह इदक शब्द का और ना ही तादक शब्द का वाच्य है। यह आत्मा इंद्रिय जन्य ज्ञान का अविषय होता हुआ भी अपरोक्ष है, इसलिए स्वप्रकाश रूप है। यह अनुमान है कि आत्मा स्वप्रकाश रूप है। संवेद अर्थात ज्ञान का विषय हुए बिना अपरोक्ष होने से जैसे संवेदन इंद्रिय जन्य वृत्ति ज्ञान, इस अनुमान में संविद का विषय होने बिना हेतु का यह विशेषण असिद्ध नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा संविद का कर्म विषय भी हो जाए तो वही कर्ता भी होगा, और इस प्रकार विरोध होगा। यदि या ये कहो कि वही आत्मा चेतन मात्र साक्षी रूप में ज्ञान का कर्ता या ज्ञाता है, और अंतःकरण विशिष्ट रूप से कर्म ज्ञान का विषय है, और इस प्रकार विरोध नहीं है, तो ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि यूं तो गमन क्रिया में भी एक ही पुरुष जीव रूप में कर्ता और देह विशिष्ट रूप से गमन क्रिया का कर्म होगा, और इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन होगा। यदि ये कहो कि इस अनुमान में संवेदन की भांति ये दृष्टांत सिद्धि रहित है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि संवेदन को यदि अपनी सिद्धि के लिए दूसरे संवेदन की चाह रहेगी तो इस प्रकार अनवस्था दोष होगा। यदि ये कहो कि न्याय के मत में घट का ज्ञान घटाकार वृत्ति से और घट ज्ञान का ज्ञान अन्वय वसाय ज्ञान से होता है, ये घट है, ये घट ज्ञान का आकार है, और मैं घट को जानता हूँ, ये अन्वय वसाय ज्ञान का आकार है। इस प्रकार संवेदन की भ्रांति ये दृष्टांत असिद्ध है। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय जन्य वृत्ति रूप ज्ञान दूसरे इंद्रिय जन्य वृत्ति रूप ज्ञान से भासमान नहीं है, इसलिए उक्त दृष्टांत असिद्ध नहीं है। इस प्रकार आत्मा स्वप्रकाश है, ये सिद्ध हो जाने पर भी वे आत्मा ब्रह्म है, ये बताते हैं। श्रुति ने ब्रह्म का जो सत्य ज्ञान और अनंत रूप लक्षण बताया है, वह लक्षण इस आत्मा में विद्यमान है, इसलिए इस स्वयं प्रकाश तत्व को ब्रह्म मान लेना चाहिए। सत्य और अबाध्य, मिथ्या और बाध्य, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। सत्य उसी को कहते हैं जिसकी बाधा ना होती हो, जिसके मिथ्यापन का निश्चय कभी ना होता हो। इस सकल जगत की बाधा का जो एकमात्र साक्षी है, उसके बाद का साक्षी कौन होगा, उसे हमें बताओ, क्योंकि बिना साक्षी का तो कोई बात माना ही नहीं जाता। तात्पर्य यह है कि सुषुप्ति, मूर्छा तथा समाधि के समय जब यह स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि नाम का जगत नहीं रहता, उस जगत के ना रहने को जो जानता है, अथवा शास्त्रीय शब्दों में यूं कहो कि जो आत्मा इस बाध का साक्षी है, उस आत्मा के बाध का साक्षी उस आत्मा के ना रहने को जानने वाला कौन होगा? उसका तो कोई भी साक्षी नहीं हो सकता। बिना साक्षी के ही आत्मवाद मान लेना ठीक नहीं है। अति प्रसक्ति के डर से साक्षी रहित बात को कोई भी नहीं मानता है। मूर्त पदार्थों के हटा दिए जाने पर जैसे अमूर्त आकाश शेष रह जाता है, इसी प्रकार बाधा करने योग्य पदार्थों की बाधा कर देने पर पीछे से
जो अबाध्य तत्व शेष रह जाता है वही ब्रह्म है। घर में रखे हुए घट आदि मूर्त पदार्थ जब उसमें से बाहर निकाल दिए जाते हैं तब जैसे हटाया न जा सकने वाला एक आकाशहीन घर में शेष रह जाता है, इसी प्रकार आत्मा से भिन्न देह इंद्रिय आदि मूर्त और अमूर्त पदार्थों के जिनका की निराकरण हो सकता है, नेति नेति श्रुति से हटा दिए जाने पर पीछे से संपूर्ण निराकरणों निषेधों का साक्षी जो भी बोध शेष रह जाता है, बाध रहित वही तत्व आत्मा कहलाता है। तुम्हारी कही विधि से सबकी बाधा कर देने पर तो कुछ भी नहीं रहता। ऐसा यदि कोई कहने लगे तो उससे कहो कि जो कुछ भी नहीं है उसी को ब्रह्म जान लो। न किंचित इस शब्द से जिस चैतन्य का उल्लेख किया जाता है उसी को ब्रह्म मान लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जो मनुष्य ये कहता है कि कुछ भी शेष नहीं रहता, उसको सकला भाव विषय का सब कुछ न होने का ज्ञान तो अवश्य मानना होगा। बस तब हम कहेंगे कि ये ज्ञान ही हमारे आत्मा का स्वरूप है। अरे भाई, इस बात साक्षी प्रत्येक आत्मा के विषय में न किंचित आदि भाषा ही भिन्न भिन्न हो गई है। बाधा रहित साक्षी चैतन्य तो एक ही है। ये और बात है कि उस चैतन्य का वर्णन हम भले ही न किंचित इस अभाववाचक शब्द से कर डालें, बाध का साक्षी तो हमें प्रत्येक अवस्था में मानना ही पड़ेगा। उसके वाचक शब्दों में झगड़ा हो सकता है, वाच्य आत्म तत्व में तो किसी प्रकार की भी वो प्रतिपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये साक्षी चैतन्य एक अबाध्य वस्तु है। इसलिए स एष्णति नित्यतात्मा इस श्रुति ने अनात्म पदार्थों का निषेध करते करते निषेध करने योग्य सब अनात्म पदार्थों की बाधा करके निराकरण के अयोग्य इस प्रत्यक्ष स्वरूप को शेष लिया है। जो इदम है अर्थात जो दृश्य रूप से हमारे अनुभव में आता है, वह जितना भी देह इंद्रिय आदि संपूर्ण दृश्य जगत है वह तो सबका सब ही त्याग किया जा सकता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप होने से जिसको इदम नहीं कह सकते उस साक्षी आत्मा का त्याग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो त्याग करने वाले का अपना स्वरूप ही है। फिर उसका त्याग कैसे किया जा सकता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि वह बाधा रहित सत्य साक्षी ही आत्मा है। अहंकार आदि दृश्य पदार्थ आत्मा नहीं है। ब्रह्म के लक्षण में जिस सत्यता का वर्णन आया है वही सत्यता आत्मा में भी है। ये यहाँ तक सिद्ध हो गया। और आत्मा की ज्ञान रूपता भी पहले भले प्रकार कही जा चुकी है।